हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। दोस्तों, एक हिंदी भाषा का सेंटेंस है, चलिए लिख देता हूं, इसके बाद समझिए। चलिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए, सेंटेंस क्या है हिंदी भाषा का? वह यहाँ आया है ना, वह यहाँ आया है ना। देखिए अब न, वह यहाँ आया है ना। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं बोलने में। जैसे तुमने खाना खा लिया ना, वे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं ना, आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो न लगाने वाला सिस्टम है, यानी कि न वाले जो वाक्य होता है, इसको ग्रामर की भाषा में क्वेश्चन टैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में तो प्रश्न होता है, और टैग मतलब होता है जोड़ना, बांधना। ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंसेज हिंदी इस तरह के बोलते हैं, उन शब्दों को, वाक्यों को क्वेश्चन टैग कहा जाता है फ्रेंड्स। और जब क्वेश्चन टैग इसे कहा जाता है, तो इसे किस तरह अंग्रेजी में आप चेंज कर सकेंगे, उसके तरीके आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आज की क्लास में मैं आपको पूरी डिटेल्स इसका दूंगा। तो फ्रेंड्स, गौर कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन टैग वाले हिंदी सेंटेंस हो या इंग्लिश सेंटेंस हो, क्यों प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि चूंकि एक देखिए प्रश्न कर रहा है, जैसे आपने खाना खा लिया है ना, सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन टैग के माध्यम से सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सवाल करने वाला के पास जिससे रिलेटेड सवाल पूछ रहा है उसके बारे में कुछ उसे जानकारी है, लेकिन पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाने के लिए ये सवाल रखा जाता है कि जैसे कि आप समझ पा रहे हैं ना, मतलब समझ पा रहे हैं पूरी तरह या नहीं, कुछ तो है उसे एहसास कि वो बातों को समझ रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसे ही सेंटेंस को बनाने के लिए आज मैं वीडियो में बताऊंगा। आप पूरी वीडियो को देखते रहिए। जैसे फ्रेंड्स याद रखिए, वह यहाँ आया है न। ठीक है, वह यहाँ आया है ना, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि जब अगर इसको हम चेंज करते हैं इंग्लिश में, इतना को पहले इतना को कीजिए, वह यहाँ आया है, तो फ्रेंड्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तब हो जाएगा ही हैज कम हियर, ही हैज कम हियर। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या होता है इंग्लिश में? फुल स्टॉप। और हिंदी में अगर ये सेंटेंस नहीं लगा होता तो ये होता ये आपको फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। लेकिन क्वेश्चन टैग बनता है तो ये आपको कॉमा दे दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो फुल स्टॉप रहता है उसको सेमीकोलन दे दिया जाता है ना, ये वाला कॉमा। और इसके बाद न जो है उसके लिए इंग्लिश में क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, प्रत्येक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, कुछ में ऐसा होता है जो डायरेक्टली दिख रहा होता है, कुछ में गौन होता है, छुपा हुआ होता है, लेकिन होता है। तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब जो है, इसको आप उधर ले जाइए। हैज को क्या करेंगे? हैज, और शॉर्ट में इसे नोट जोड़ेंगे, हैजंट। और ये सब्जेक्ट जो यहाँ देख रहे हैं ना, उसको यहाँ पे ले आइए, हैजंट ही, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इन न के लिए ये आपको ए बन गया ना यहाँ पे। यानी कि आपको करना क्या है कि जो उस मूल सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ शॉर्ट में नोट लगाते हुए सब्जेक्ट रख दीजिए और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रख दीजिए, तो फिर उसका इंग्लिश बन जाता है। लेकिन इसमें दो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए काम करना है कि यदि मूल सेंटेंस में पहले नोट नहीं हो, यानी कि सेंटेंस अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव, तो फिर ऐसा करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ शॉर्ट में नोट लगाएंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि हर हाल में अगर बेसिक सेंटेंस मूल सेंटेंस है उसमें नोट लगा रहे, तो उधर में शॉर्ट में नोट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्रेंड्स ऐसा हो, ही हैज
नोट कम हियर, तब फिर क्या हो जाता है, हैज ही। बस यहाँ पे चूंकि यहाँ पे नोट लगा हुआ है ना इधर बेसिक सेंटेंस में, मूल सेंटेंस में, तो यहाँ पे शॉर्ट वाले नोट जो है नहीं लगाएंगे, ऐसा करना है। बस इतना ही सभी की प्रक्रिया है। लेकिन इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब का नोट लगा करके, वो हम पहले लिखवा दे रहे हैं, आपको जानकारी दे दे रहे हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल को देंगे, या फिर दूसरी तरीका ये है कि हम इधर में आपको शॉर्ट फॉर्म दे दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। जैसे लिखना है फ्रेंड्स, इज, तो इज प्लस नोट को क्या करेंगे, इज प्लस नोट इक्वल टू इजंट, इजंट। अब इसी तरह सब लिख दे रहे हैं ना, आर का आर नोट, आरंट, एम नोट, एमंट, does not, doesn't, do not, don't, did not, didn't, was not, wasn't, were not, weren't, has not, hasn't, have not, haven't। देखिएगा हैव में ई लगा हुआ है ना, यहां पे गॉन हो जाता है ई। had not, hadn't, should not, shouldn't, will not। फ्रेंड्स याद रखिएगा, will not को won't लिखा जाता है, ऐसे won't। ठीक है, shall not को shall not नहीं लगाते, बल्कि shan't लिखा जाता है, shan't। ठीक है, इसी तरह can not, can't, could not, couldn't। तो फ्रेंड्स अब मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे और भी जो होते हैं, मे छूट रहा है, माइट छूट रहा है, इस तरह आप बना ले सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है आपको क्वेश्चन टैग में महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। फ्रेंड्स और भी एग्जाम्पल हम इधर देख लेते हैं कि किस तरह आप बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ले लीजिए एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस लेते हैं। वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है ना, तो फ्रेंड्स क्या होगा, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको इतना का हुआ, वह अंग्रेजी बोलता है, लेकिन इसी में रहे वह अंग्रेजी बोलता है न, वह अंग्रेजी बोलता है ना। तो फिर ये फ्रेंड्स यहाँ पे करना क्या है, चूंकि इधर नेगेटिव नहीं है, देखेंगे कंडीशन पहला कि इधर नेगेटिव नहीं है, तो इधर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में नोट साथ लेकर के आएगा। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो पहले मैंने बताया है, इसका टेंस का पूरा क्लास मैंने लिया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो डज नोट है, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम होता है कि नेगेटिव बनाना होता है, तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट ही सी इट और एक नाउन का हो तो सब्जेक्ट डज नोट प्लस V1 लगाया जाता है, यानी कि ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश हो जाएगा इसका नेगेटिव, अगर इधर नोट लगाना हो तो डज जो हुआ वो हेल्पिंग वर्ब हुआ। तब फिर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, डजंट ही, चूंकि क्या करते, सब्जेक्ट को उधर रख देते। फ्रेंड्स इसी को देखिए नेगेटिव में करके दिखाते हैं। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है न, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे नेगेटिव जो है इस सेंटेंस है, मूल जो सेंटेंस है नेगेटिव है, तो इधर नोट लगेगा, इसलिए उधर नोट नहीं लगेगा। देखिए ना, बना ही देते हैं,
ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश, चलिए हो गया। अब फ्रेंड्स न के लिए क्या करेंगे, यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ले आएंगे यहां पे डज, और चूंकि यहां पे शॉर्ट में ये जो देख रहे हैं ना डज नॉट, यहां पे डजंट नहीं लगाएंगे, चूंकि यहां पे ऑलरेडी पहले है तो इधर रहता है तो उधर नॉट नहीं रहता है, इधर नहीं रहता है तब उधर लगाते हैं, तो केवल डज ही कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अगर फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो कोई तो क्या करेंगे, देखिए जैसे इसी को ले लीजिए, डज पहले कर देंगे सब्जेक्ट से, डज ही स्पीक इंग्लिश। इसका अर्थ हुआ फ्रेंड्स कि क्या वह अंग्रेजी बोलता है ना, क्या वह अंग्रेजी बोलता है ना, इस तरह बताने के लिए तो क्या करेंगे, डज नोट, चूंकि यहां पे इधर देखिए नोट नहीं, भले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट नेगेटिव नहीं है तो नोट से लेना देना है, इधर नेगेटिव नहीं है तो वहां पे नोट लगाएंगे, तो डजंट ही लगाएंगे। तो फिर ये भी याद रखिए कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब जो शॉर्ट में लगेगा, हेल्पिंग वर्ब उसका जो लेटर होगा ना फर्स्ट, वो बड़ा लेटर कैपिटल लेटर नहीं लिखना है, स्मॉल ही लेटर में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, जैसे डज ही नोट स्पीक इंग्लिश, मतलब हुआ कि क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है ना, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है ना, ऐसा सेंटेंस रहे तो चूंकि यहां पे देखिए नोट लगा हुआ है तो क्या करेंगे उधर, अब तो समझ गए होंगे, नोट नहीं लगाएंगे शॉर्ट में, केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिख देंगे, यानी कि डज ही। तो साफ साफ ये कहेंगे फ्रेंड्स कि पहले जो वाक्य है उसमें नोट है या नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव है कि वो अफर्मेटिव है कि ऐसा कुछ है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ध्यान देना है कि मूल वाक्य में नोट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उधर नोट लगेगा और है तो फिर उधर नोट नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे जो अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव है और ये जो है आपको इंट्रोगेटिव, दोनों समान है क्योंकि इसमें भी नोट नहीं है, इसमें भी नोट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो देख रहे हैं आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे दोनों में नोट लगा हुआ है तो यहाँ पे दोनों में नोट नहीं है शॉर्ट में। ठीक है, खाली हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप जितने भी सेंटेंस बनाना चाहें क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस तो आप आसानी से बना सकते हैं। बस ये वाला जो देखे ना शॉर्ट फॉर्म, इसको आप याद रखिएगा, इज नॉट, इजंट, अरंट, अमंट, डजंट, डोंट, डिडंट, वाजंट, वरंट, हैजंट, हैवंट, हैडंट, शुडंट, वंट, सांट, कांट, कुडंट, इसी तरह मेका, मेटेंट, माइटंट, इस तरह होता है ना। अब फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब डू डज जो है, डिड ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन जिसमें दिखाई देता है वो उसको तो और बिल्कुल आसान है चेंज करना। जैसे वह डॉक्टर है ना, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, क्या है वह डॉक्टर है ना, तो फिर या इज जो देख रहे हैं, इज अ नॉट, इजंट ही कर देंगे, वह डॉक्टर है ना, ही इज अ डॉक्टर इजंट ही इज अ डॉक्टर इजंट ही, इस तरह फ्रेंड्स। अब देखिए अगर कोई नाम रहे सब्जेक्ट की जगह पे, कोई नाम रहे तो फिर क्या करेंगे, उसके बदले क्या बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे ही है तो यहाँ पे तो ही लगा दिए। तो अगर कोई नाम है सब्जेक्ट की जगह पे तो ध्यान ये देना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर प्लूरल है तो उसका इधर प्लूरल अगर हो, एक से अधिक नाम हो तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट लगाएंगे उसका प्रोनाउन लगा देंगे। प्रोनाउन मतलब दे हो जाएगा। ठीक है, दे हो जाएगा। और अगर सिंगुलर हो तो देखना है कि ये फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन, यानी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर सिंगुलर है और पुल्लिंग है तो यहाँ पे ही लगा देंगे, और अगर स्त्रीलिंग है तो सी लगा देंगे। ठीक है, जैसे रामू इज अ गुड बॉय, इजंट ही, चूंकि ये क्या है, रामू क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहां पे ही लगाएंगे ना। इसका मतलब हुआ पूरा का रामू इज अ गुड बॉय, इजंट ही, रामू अच्छा लड़का है ना, इस तरह।
सीमा इज अ गुड गर्ल। देखिए यहां पे जो है सीमा क्या है, स्त्रीलिंग है और सिंगुलर भी है, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, इजंट लगाएंगे, बट यहां पे सीमा के बदले ही नहीं सी लगा देंगे, इजंट सी ना। सीमा अच्छी लड़की है ना। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये रहे स्त्रीलिंग या सिंगुलर या पोलर है, एक से अधिक नाम रहे ना, तो पोलर में ध्यान ये देना है कि फेमिनिन जेंडर हो या मैस्कुलिन जेंडर हो, ये ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान देना है कि पोलर है। ठीक है, सिंगुलर को तो सीख चुके आप, पोलर है जैसे रामू एंड श्यामू आर स्टूडेंट्स। अब यहां पे आर जो है आरंट लगा दीजिए, आरंट दे लगाइए। ठीक है, रामू और श्यामू दो नाम है ना, इसलिए वो वहां पे पोलर प्रोनाउन हो जाएगा उसी का, रामू और श्यामू के बदले वहां पे प्रोनाउन का यूज कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आप अनेकों सेंटेंस को जो क्वेश्चन टैग में हो बना सकते हैं इसके सहायता से। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ये है कि फर्स्ट में सेंटेंस को ध्यान देना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, अगर शुरू में नोट हो तो नोट किस में होगा, नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ उसमें नोट नहीं लगाना है, और अफर्मेटिव और केवल इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लास्ट में नोट लगाएंगे शॉर्ट में, और सब्जेक्ट को रख दीजिए और प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए। जैसे उसके पास पैसा है ना, ही हैज मनी, हैजंट ही, तुम अच्छा हो ना, यू आर गुड, आरंट यू, आरंट यू, क्या वह विद्यालय जा रहा है ना, क्या वह विद्यालय जा रहा है ना, इज ही गोइंग टू अ स्कूल, इजंट ही। इस तरह तो फ्रेंड्स आप आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।